गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेटिव पलन चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटिव पलन चैनल जो आपका अपना चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्राइसिस टीम। एक क्राइसिस टीम होती क्या है दोस्तों? तो आप कभी भी अपनी कंपनी में जो भी आपत्ति आती है, इमरजेंसीज होती है, तो आप एक क्या करते हो, आपके इसमें एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के रखते हो। तो उस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही एक क्राइसिस टीम का नाम होता है। तो आपके लैंडलॉर्ड टीम बोलो, क्यूआरटी टीम बोलो, और अदर बीबीडी यानी कि टीम बोलो, फायर ब्रिगेड बोलो, ऐसे जी आपत्ति के कारण आप जो इन पथकों को कांटेक्ट करते हैं उसी टाइम एक क्राइसिस टीम भी एक उसी इमरजेंसी कांटेक्ट लिस्ट का हिस्सा है, जो कि आपको ऐसी आपत्ति स्थिति में क्राइसिस यानी कि संकट यानी कि आने वाली विपत्ति उससे लड़ने की कोशिश ये आपको बताती है, करती है। तो आज हम के टॉपिक में देखने वाले हैं कि क्राइसिस टीम होती क्या है, वो कौन से क्राइसिस होते हैं कंपनी में, और उसका एक्चुअल क्राइसिस टीम का जो रोल होता है वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम एक क्राइसिस टीम होती क्या है। तो एक क्राइसिस टीम होती है अ बिजनेस क्राइसिस इज एन इवेंट्स और एन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट कॉजेस मेजर डिस्टर्बेंस फॉर बिजनेस। यानी कि बिजनेस क्राइसिस यानी कि बिजनेस पे आने वाली विपत्ति संकट वो एन इवेंट किसी इवेंट से और इवेंट सीरीज से होता है। दैट यानी कि कोई भी इवेंट यानी इवेंट सीरीज होती है, उससे कॉजेस होता है बिजनेस को बहुत मेजर डिस्टर्बेंस होता है। तो ऐसे डिस्टर्बेंस को होने से बचाने के लिए क्राइसिस टीम होती है। तो एक क्राइसिस टीम मैनेजमेंट क्या होता है? In the workplace or crisis can be any disturbance or unexpected event। यानी कि वर्क प्लेस आपकी कंपनी की होती है, उसको एक क्राइसिस डिस्टर्बेंस करता है अनपेक्षित, अचानक, सडनली। जैसे इवेंट होता है, आपत्ति, फायर लग जाती है, कुछ अलग सी मेडिकल इमरजेंसी होती है, फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड सडनली मूवमेंट होने वाले इवेंट रहते हैं, उससे ये क्राइसिस टीम आपको बचाने का काम करती है। क्राइसिस टीम इज अ कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स टू प्रोटेक्ट कंपनी फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द क्राइसिस। यानी कि एक कंपनी क्राइसिस टीम होती है, वो कैलकुलेट करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैसे, तो वो प्रोटेक्ट करती है कंपनी को विपरीत इफेक्ट यानी कि विपरीत इंपैक्ट होने से। वो क्या करती है, क्राइसिस टीम आपको कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि कंपनी पर जो विपत्ति होने वाले विपरीत इफेक्ट्स होने वाले हैं उससे उसको कम करना, मिनिमाइज करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दिस प्रोसेस रिक्वायर्स क्विक एक्शन टू मिनिमाइज द पोटेंशियल हार्म दैट द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। यानी कि face oil also minimize and the impact of their collective reputation। यानी कि कंपनी का जो बिजनेस होता है, वहां के जो एम्प्लॉयज होते हैं, वहां का जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके ऊपर एक क्राइसिस इवेंट्स का जो इम्पैक्ट गिरने वाला है उसको मिनिमाइज करने का काम ये क्राइसिस टीम करती है। यानी कि उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने का और उसको मिनिमाइज करने का काम ये क्राइसिस टीम करती है। तो कंपनीज उसका जो कंपनी का रिपुटेशन होता है उसको भी बिगाड़ने का काम भी वो उसका केयर करने का भी काम ही क्राइसिस टीम करती है। कंपनीज ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय टू कंट्रोल दी सिचुएशन एंड सर्व एज देयर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। यानी कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट टीम जैसे उनको निर्देशन देगी, ऐसे करो वैसे करो, जो भी नियम बताएंगी उसके द्वारा एक एम्प्लॉयज का कंपनी ग्रुप है वो कंट्रोल कर देता है, जो भी सिचुएशन हो उससे सर्व कर देता है, यानी कि बचाव करता है, प्रिवेंट करता है कंपनी का जो होने वाला नुकसान है, हार्म होता है, जो भी होता है उससे बचाने का काम ये एम्प्लॉयज ग्रुप कर सकता है। किसी से सहायता से, तो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की सहायता से ये कर सकता है। तो क्राइसिस टीम या क्राइसिस मैनेजमेंट आपके समझ में आ गया होगा। तो क्राइसिस टीम और मैनेजमेंट क्या होता है, तो कंपनी में वर्क प्लेस या तो कंपनी में घटित होने वाली सडनली अनएक्सपेक्टेड जो भी घटनाएं है, इवेंट है, यानी कि मानो नेचुरल हो या मैनमेड हो, जो भी होते हैं उससे जो होने वाली हानि होती है, रिस्क होता है, पोटेंशियल होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा कम करने का काम और उससे कंपनी की हिफाजत करने का काम एक क्राइसिस टीम करती है, क्राइसिस मैनेजमेंट करता है।
और उसी दौरान जो भी कंपनी का एम्प्लॉयज ग्रुप होता है उनको निर्देश देता है ऐसे ऐसे एक्शंस करो, उससे मिनिमाइज करो। तो ये कंपनी का यानी कि कंपनी का एक तरह से जैसे सिक्योरिटी काम करती है कंपनी की प्रॉपर्टी और एम्प्लॉयज को जो भी जोखिम होती है उससे बचाने की, प्रिवेंट करने की, उसी तरह है ये क्राइसिस टीम भी उसी का काम करती है। तो जैसे कि सिक्योरिटी टीम होती है उसी तरह से ये क्राइसिस टीम भी सिक्योरिटी का ही काम करती है कंपनी में। तो अनदर वर्ड में बोलते हैं उसको इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफाई एड्रेसिंग क्राइसिस विद इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, देयर टास्क कमिंग आउट actions based on the current events, determine the potential risk and minimize the fallout। यानी कि एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल क्राइसिस टीम का जो कि आइडेंटिफाई और एड्रेसिंग करता है, उसको पहचानता है और एड्रेसिंग करता है उसको क्राइसिस विद इन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में होने वाले क्राइसिस यानी कि विपत्ति होती है, आपदा होती है, उसको आइडेंटिफाई पहचानने की कोशिश करता है इंडिविजुअल ग्रुप है। और उसका टास्क होता है कम आउट द एक्शंस बेस्ड ऑन द करंट इवेंट, यानी कि जो घटित होने वाली घटना है, विपत्ति है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्शंस, उसमें से उसका टास्क होता है कि एक्शन ले उस बेस्ड में, यानी कि उसको कम से कम मिनिमाइज करने के एक्शंस ले इवेंट्स पे, और डिटरमाइन द पोटेंशियल रिस्क, यानी कि उसकी जो पोटेंशियल होने वाला है रिस्क होता है, विपरीत परिणाम होता है, उसका कितना रिस्क है उसको मिनिमाइज करने की, और जो बिजनेस होता है कंपनी का उसको फेल आउट होने से बचाने का काम ये क्राइसिस टीम करती है। तो क्राइसिस कौन से होते हैं कंपनी में? तो कंपनी में क्राइसिस होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, यानी कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, किसी फाइनेंशियल अपनी कंपनी को अगर घाटा होने वाला है, किसी कस्टमर से कुछ होने वाला है तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, यानी कि एक आर्थिक विपरीत परिस्थिति भी आपकी कंपनी के ऊपर आ सकती है। पर्सनल क्राइसिस भी होता है, किसी पर्सन से भी कंपनी के ऊपर संकट आ सकता है, यानी कि विपत्ति आ सकती है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि ऑर्गेनाइज एक संगठन होती है, उससे भी विपरीत परिणाम यानी कि क्राइसिस संकट विपरीत आ सकती है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम होने से भी कंपनी के ऊपर संकट यानी कि विपत्ति आ सकती है। नेचुरल क्राइसिस यानी कि नेचुरल घटित होने से फ्लड, अर्थक्वेक आदि जो भी घटनाएं होती है उससे भी कंपनी को हानि पहुंचा सकती है, यानी कि क्राइसिस हो सकता है। वर्क प्लेस वायलेंस यानी कि कंपनी में जो एसोसिएट होते हैं उनमें अगर झगड़ा हो गया तो भी बड़े बड़े घटनाएं घटित होती है, तो वर्क प्लेस वायलेंस से भी ये क्राइसिस कंपनी के ऊपर आ सकता है। तो ये आदि जो क्राइसिस है वो कंपनी में घटित हो सकते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल में करने के लिए उसका जो इम्पैक्ट है उसको कम से कम करने के लिए क्राइसिस टीम बनाई जाती है, और एक क्राइसिस टीम काम करती है उसको मिनिमाइज करने की, और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा हानि न पहुंचे, उसको कैसे फिर दोबारा न दोहराया जाए इसके ऊपर वो काम करती है। तो उसका ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसका टास्क क्या होता है, ये क्राइसिस टीम बनाई जाती है। तो इस क्राइसिस टीम का टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? तो फर्स्ट होता है डिटेक्टिंग द अर्ली साइन ऑफ द क्राइसिस, यानी कि जल्द से जल्द जो भी इवेंट घटित होने वाला है, यानी कि विपत्ति आने वाली, आपदा आने वाली, उसका जल्दी से जल्दी उसके डिटेक्टिंग साइन क्या है उसको पहचान लेना उनका पहला काम होता है। उसके बाद में आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क एंड कंसर्न, यानी कि जो संभावित घटना होने वाली, विपत्ति होने वाली, जोखिम आने वाली है, या तो उसका कंसर्न क्या है, ये जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना भी उनका काम होता है। उसके बाद में असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस, यानी कि जो इम्पैक्ट घटित होने वाले हैं उसका जल्द से जल्द आकलन करना, ये भी उनका काम होता है। उसके बाद में प्रिपेयरिंग द एंड एक्टिवेटिंग द एन एक्शन प्लान, यानी कि उस घटना के ऊपर प्रिपेयरिंग करना, एक्शन प्लान करना, एक उसके ऊपर कैसे कंट्रोल पाया जाए ऐसा प्रिप्लान करना, और उसके ऊपर एक्शन टेकन करना, ये भी उनका काम होता है। उसके बाद में कम्युनिकेटिंग द सोल्यूशन टू द एम्प्लॉयज एंड ऑल स्टाफ, यानी कि उसी दौरान आपत्ति विपदा होती है तो उसी दौरान कम्युनिकेटिंग करना है, ऑल एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर स्टाफ होता है, विजिटर वेंडर स्टाफ होता है, उनके साथ भी कम्युनिकेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में implement the standards to prevent the crisis from the recovering, यानी कि जो घटना घटित हुई है उससे ज्यादा उभरने की कोशिश में इम्प्लीमेंट प्लान देना पड़ता है, और उससे ज्यादा जल्दी रिकवरी हो सके, ऐसा भी उनको करना काम है उनका। उसके बाद ये जो
उनके जो टास्क है, इतने सारे टास्क है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनकी। एक क्राइसिस टीम आपकी जो भी कंपनी में होती है, तो ये सब डिटरमाइन करना, आइडेंटिफाई करना, असेसिंग करना, प्रिपेयरिंग एन एक्टिव प्लान करना, कम्युनिकेट करना और इम्प्लीमेंट ऑफ द रिकवरी करना, ये सब एक काम क्राइसिस टीम का होता है। तो क्राइसिस टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए एज ए सिक्योरिटी ये रोल निभाती है। तो कभी भी आपको इमरजेंसी के दौरान जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं उसमें क्राइसिस टीम का नाम होता है, लेकिन हमको पता नहीं होता कि क्राइसिस टीम होती क्या है और उसका काम क्या होता है। तो ये क्राइसिस टीम होती क्या है, मैंने आज के वीडियो में आपको बताया। उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और कौन से क्राइसिस आपकी कंपनी में आ सकते हैं, ये भी बताया। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।